हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं जग गई हूँ और अभी कर रही हूँ योग। तो दोस्तों आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखें कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ। दोस्तों तो मैं प्राणायाम करती हूँ डेली आधा घंटा और योग जॉगिंग ये सब मिलाकर 15 मिनट, तो कुल मिलाकर मैं 45 मिनट करती हूँ। तो अब मेरा योग प्राणायाम ख़त्म हो गया है और अब मैं फिर लगा रही हूँ झाड़ू। वैसे तो ज़्यादातर मम्मी ही झाड़ू लगाती है सुबह में, लेकिन आज मम्मी गंगा जी चली गई है तो मुझे आज सबसे पहले झाड़ू ही लगाना है। तो झाड़ू लगाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो टाइम लग ही जाएंगे और ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ को ठीक करते हुए अगर झाड़ू लगाऊंगी तो कम से कम 2 घंटा लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं नॉर्मली ही आज झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो फिर करेंगे आगे का काम। और अभी बज गए हैं सुबह के 6:30। तो अब मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर आगे का काम किया जाएगा। तो अब मैं झाड़ू लगा ली हूँ और अब चलिए चलते हैं गार्डन की ओर, क्योंकि बहुत ही गर्मी लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये चाइना पाम है और ये मेरे गार्डन के सबसे शुरुआत में ही इसका पेड़ है। और मैं सोची हूँ कि आज से मैं डेली एक एक फ्लावर, एक एक प्लांट के बारे में आपको बताऊँगी और दिखाऊंगी भी कि ये क्या चीज़ का मेरा प्लांट है। तो ये चाइना पाम का प्लांट है और ये देखने में बिल्कुल तार के पेड़ के जैसा होता है। जो लोग गांव से होंगे वो तो जानते ही होंगे कि तार का पेड़ कैसा होता है। तो तार का पेड़ देखने में बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है और उसके जो पत्ते होते हैं इसी तरीके के होते हैं। तो ये उसी टाइप का है। और अब चलिए, कल बारिश हुई है तो मैं चलिए आप लोग को अपना किचन गार्डन दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी धूप भी निकल गई है और आसमान भी बहुत ही साफ़ है। और कल बारिश होने की वजह से चारों तरफ जो धूल ये सब दिखाई दे रही थी वो सारे ख़त्म हो गए हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली लग रही है। तो आज मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और चलते हैं अब किचन में कि आज क्या खाना बनाना है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और आज मैं बनाऊँगी तोरई की सब्जी, चना दाल डालकर और रोटी। तो दोस्तों आज मैं चना दाल डालकर सब्जी कैसे बनाती हूँ वो आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए अब हम बनाते हैं चना दाल और तोरई की सब्जी। तो अब मैं डाल दी हूँ गैस पे कढ़ाई। तो यहाँ मैं अब गैस को ऑन कर ली हूँ
और अब कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई थोड़ा गर्म हो गया है। फिर मैं सरसों तेल डाली हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे रिफाइंड तेल का भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं इसमें फ़ौरन डालने के लिए हरी मिर्ची काट ले रही हूँ और मैं ज़्यादा हरी मिर्ची ही खाने में यूज करती हूँ क्योंकि हरी मिर्ची हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, जब मेरा तेल गरम हो गया तो मैं मेथी और हरी मिर्ची का फ़ौरन डाल दी और ये जब चटक गए फिर मैं डाल दी जो चना दाल में फुला कर रखी थी वो। और दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे लहसुन और प्याज का यूज नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं जब मेरा फ़ौरन चटक गया तो जो लोग प्याज का यूज करते हैं उसके बाद प्याज डालना है। प्याज भून जाएगा फिर डालना है यहाँ पे चना का दाल। और चना का दाल डालने के जस्ट बाद ही मैं यहाँ पे हल्दी डाल दी और हल्दी डालने के 2 मिनट बाद मैं जो तोरई का सब्जी काटी थी वो डाल दी हूँ और गैस का फ्लेम कम करके मैं गैस के दूसरे साइड सब्जी को चढ़ा दी। और अब बना लेते हैं रोटी, क्योंकि सब्जी बनने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा और तब तक यहाँ रोटी भी हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि तोरई की सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ता है, इसीलिए मैं चना का दाल रख देती हूँ ताकि पानी जल्दी सोख ले। तो यहाँ मैं साथ में ही रोटी और सब्ज़ी दोनों बना रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, तो अब सब्जी भी होने ही वाली है और यहाँ पे सब्जी हो गई है और रोटी भी। तो चलिए अब हम खिला देते हैं कपिला को पहला रोटी। तो मैं डेली कपिला को पहला रोटी खिलाती हूँ। तो अब चलते हैं कपिला के पास, क्योंकि मैं ज़्यादा देर किचन में रहती हूँ तो मुझे गर्मी लगता है, तो सोचती हूँ कि इसी बहाने मैं थोड़ा ठंडी हवा में भी रह लूँगी और कपिला को रोटी भी देना है। तो अब चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, कल बारिश हुई है इसलिए इधर भी पूरे हरियाली ही हरियाली लग रही है और थोड़ी भी धूल नहीं दिख रही है। तो अब मैं दे देती हूँ कपिला को रोटी खाने के लिए और अब मैं कपिला को रोटी भी दे दी, लेकिन आज कपिला मुझे भाव ही नहीं दे रही है और मुझे मार रही है यहाँ पे। दोस्तों, तो मैं कल आप लोग के साथ यहाँ जो बारिश हुई थी उसका ब्लॉग शेयर की थी। तो कल आप लोग देखे होंगे कि यहाँ कितना पानी जमा था और अभी थोड़ा भी पानी नहीं है, पूरा पानी सूख गया है। और अब चलिए मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं किचन में सुबह के टाइम काम ज़्यादा होता है। तो मुझे रोटी देना था इसीलिए आ गई थी। और अब चलते हैं किचन में और यहाँ पे देखिए खाना बनने में ही कितना सारा बर्तन गंदा हो गया है। और इधर मैं गैस पे दाल को भी चढ़ा दी हूँ ताकि दाल भी होगा और इधर मैं तब तक बर्तन भी धो लूँगी। तो अब मैं बर्तन भी धो ली हूँ और सारे बर्तन को सजा दे रही हूँ और फिर करूँगी आगे का काम। तो खाना बनने से थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो गया है तो इसको पोंछ लेते हैं।
तो अब यहाँ पे मैं किचन काउंटर को साफ़ कर ली हूँ और अब नीचे फर्श की सफाई कर लेते हैं। वैसे मैं सुबह सफाई कर ली थी यहाँ पे, लेकिन मेरा जो आरओ है उसमें कुछ ऐसा हो गया है कि जब भर जाता है तो खुद ऑटोमेटिक बंद नहीं होता है, जिस वजह से पानी यहाँ पे अभी गिर गया है। तो इसी बहाने मैं फिर से दोबारा यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ। तो अब मैं किचन में पोछा मार ली हूँ और अब मैं बाहर पोछा मार ले रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मैं उधर भी पोछा मार ली हूँ और चलिए अब यहाँ पे मैं झाड़ू से धोती हूँ। वैसे तो मैं कल ही धोने वाली थी संडे को, लेकिन कल अचानक से बहुत ही ज़्यादा बारिश आ गई थी, जिस वजह से मैं यहाँ साफ़ सफाई नहीं कर पाई थी। तो आज सोमवार है, दूसरा दिन, तो आज मैं यहाँ पे धो ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पोछा मारना उतना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं ज़्यादातर झाड़ू से ही धो देती हूँ, इससे जल्दी भी हो जाता है और ज़्यादा मैं थकती भी नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्पेस में ये सब करना है तो पोछा मारने से मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ और टाइम भी बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो अब मैं बरामदे पे धो ली हूँ और अब चलिए मैं आंगन में भी अच्छे से धो ले रही हूँ। तो दोस्तों, अब मैं यहीं पे करूँगी अपने ब्लॉग का एंड। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अगर थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरीके की वीडियो गांव से रिलेटेड आप लोग के लिए लेकर आती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर कल के ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।